तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चिजुको बचपन के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर उसके भाई को पावर नहीं चाहिए था, लेकिन उसके पापा ने जबरदस्ती करके उसको भाई को पावर दिलाया था। और तब वो डिसाइड किया था चाहे जो भी हो जाए लेकिन वो इक्की को फॉलो करेगी। और उसके बारे में दिखाया जाता है इक्की, स्टेला और एलिस एक रेस्टोरेंट पर बैठकर बातें कर रहा होता है, यानी ऑफर दे के बातें कर रहा होता है। और इधर एलिस इक्की से पूछता है स्टूडेंट काउंसिल का तो कैसा है, यानी वही लड़की जिसने इसके पहले वाले एपिसोड में उस राक्षस को मारा था। और इधर इक्की बोलता है मुझे मालूम नहीं, मैंने अभी तक उससे बातें नहीं किया, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जैसे अखबार कहता है। और इधर स्टेला बोलती है चिजुको कल उसके साथ लड़ने वाली है सिलेक्शन मैच पे। और इधर एलिस बोलता है हाँ, आज वो रॉक मेटल मैच खेल रहा है लाइटनिंग उसर्स के साथ सेकेंड ईयर लेवल से। और चिजुको एक वाटर यूजर है, इसलिए उसे लाइटनिंग उसर्स के साथ लड़ना मुश्किल नहीं होगा। और ये सुनकर स्टेला बोलती है तो ये मैच इतना भी बुरा नहीं होगा। और रिक्की बोलता है मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उसके पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि ये एक 1-on-1 मैच है। और ऐसे ही वो लोग बातें करता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है चिजुको नहा रही होती है और बाथरूम के बाहर ही स्टेला वेट कर रही होती है। और तभी चिजुको पूछती है तुम यहाँ पर क्यों हो। और इधर स्टेला बोलती है मैं बस तुम्हें देखने के लिए आई थी, तुम मैच के पहले नर्वस तो नहीं हो। और इधर चिजुको बोलती है मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और पहले भी उनसे मेरा सामना हुआ था, लेकिन मैं उतना भी नर्वस नहीं हूँ कि मुझे भी दिल में प्रभाव डाले। और इधर स्टेला बोलती है अच्छा, लेकिन वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है और इक्की भी तुम्हारा चिंता कर रहा था और वो बोला था कि तुम अपने आप पर थोड़ा जोर डालो और ऐसे भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी तुम्हारे मैथ्स पर। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर एलिस आ जाता है और बोलता है स्टेला हमेशा की तरह ही अजीब है। और इधर में दिखा जाता है चिजुकी और एलिस एक जगह पर बैठ कर बातें कर रहा होता है। और इधर चिजुको बोलती है स्टेला भी उससे लड़ने वाली है, क्या भाई उसकी चिंता नहीं करेगी। और इधर एलिस बोलता है वो उस पर ट्रस्ट करता है और वो उसे सपोर्ट करेगा। और तभी चिजुकी खड़ा होकर बोलती है मुझे ताकतवर बनना है, क्योंकि मेरे भाई को फैमिली ने छोड़ दिया और घर से निकाल दिया, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया अगर कोई भी भाई को प्यार नहीं करेगा तो वो मैं बनूंगी जो सब तरह की खुशी में उसको दूंगी, इसलिए मुझे ताकतवर बनना है, नहीं तो मैं उसके पास नहीं रह पाऊंगी। और ऐसे कुछ बातें वो उसके आगे बोल रहा होता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है 7 स्टार पेटेल पर, जहाँ पर अनाउंस करता है कि इक्की का बहन और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ उसका फाइट होने वाला है। और इधर कम्युनिकेटर बोल रहा होता है उसका फाइट तो उसके साथ है जो स्कूल के टॉप रैंकिंग पर नंबर 1 है। और इधर दिखा जाता है चिजुको अपनी पावर से एक तलवार बना लेती है। और इधर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अपनी थंडर पावर से वो भी एक तलवार बना लेती है। और इधर चिजुको सोच रही होती मैं अपनी लिमिट को बढ़ा दूंगी, और तब वो सोचेगी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और उसके बाद लेफ्ट रे फाइट स्टार्ट कर देता है। और इधर वो लोग अपनी जगह से कोई भी नहीं हिल रहा होता है। और इधर कम्युनिकेटर बोलता है ये क्या चल रहा है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। और वो कम्युनिकेटर अपने साइड वाले कम्युनिकेटर को बोलता है क्या तुम कुछ बोलोगे। और इधर वो कम्युनिकेटर बोलने लगता है वो दोनों एक दूसरे को देख रहा है कौन कैसा मूव इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ताकतवर ओपोनेंट है। और इधर इक्की बोलने लगता है चीजों को पहले ये करना नहीं चाहती है और प्रेसिडेंट के पास स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज रेंज वेपन है जिससे वो शॉर्ट स्ट्राइकिंग डिस्टेंस इस्तेमाल कर सकती है। और इधर स्टेला बोलती है इनका इक्का होने वाला है। और रिक्की बोलता है हाँ, ये नोवेल आर्ट बहुत ताकतवर है और तेज भी है, इसलिए उसे वो निकनेम मिला है द सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ऐसी दोनों बातें कर रहा होता है। और इधर हमें दिखा जाता है प्रेसिडेंट चिजुको के ऊपर अंदर अटैक कर देती है और वो देख उसको लग जाती है, देखकर सब लोग डर जाता है। और तभी हमें पता चलता है वो चिजुको नहीं होता है, चिजुको ने उसके पावर से यानी पानी से बनाया था। और इधर चिजुको प्रेसिडेंट के पीछे होती है और इधर चिजुको के हाथ से खून निकल रहा होता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट चिजुको को मारने लगता है और इधर चिजुको बस के जा रहा होता है। और इधर ये देखकर स्टेला बोलती है चिजुको को अचानक से क्या हो गया है।
और रिकी बोलता है नहीं, ऐसा मैंने पहले भी देखा है। और तभी एलिस देखता है वहाँ पर एक लड़की होती है, यानी वो पहले जिस लड़की को देखा था वही लड़की यहाँ पर होती है। और ये लड़की होती है उन लोगों का टीचर। और वो टीचर बोलती है मुझे लगा ही था तुम इसे नोटिस करोगे। और उसके बाद वो टीचर स्टीला के पीछे से आकर उसके वो दबाने लगता है और बोलने लगती है ये तुम्हारा कितना बड़ा है और ये शब्द भी है। और इधर स्टीला बोल रही होती है तुम ये क्या कर रही हो। और उसके बाद वो लोग वहाँ पर कुछ बातें करने लगता है। और इधर दिखा जाता है प्रेसिडेंट चिजुको को मार के इसे गिरा देती है। और इधर रिकी बोलता है पक्का उसकी आंखें प्रेसिडेंट की फॉलो कर रही है। और इधर इक्की के पास डायरेक्टर भी आता है और इधर दोनों मिलकर वो फाइट देखने लगता है। और इधर इक्की और डायरेक्टर के बीच में कुछ बातें होता है जहाँ पर डायरेक्टर बोलता है चिजुको के पास कुछ भी नहीं है प्रेसिडेंट के खिलाफ यूज करने के लिए। और तभी स्टीला चिल्ला कर बोलता है चिजुको तुम अपना भेज दो। और इधर चिजुको सोचने लगती है स्टीला सोच रही है मैं 7 स्टार फेस्टिवल में जाऊंगी और भाई भी सोच रहा है पक्का अब मैं अपना लिमिट बढ़ा दूंगी, मैं इसे नहीं हार सकती, मैं ही जीतूंगी। और ये बोलकर वो अपनी पावर बढ़ा लेती है। और तभी प्रेसिडेंट उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन चिजुको उसके अटैक से बचकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। और ऐसे ही दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जिसकी वजह से वो स्टेडियम में धुआं हो जाता है। और उस धुएं के अंदर ही दोनों के बीच में फाइट होता है। और फाइट के अंत में हमें दिखा जाता है चिजुको नीचे गिर जाती है और इधर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जीत जाती है। और इधर दिखाया जाता है एलिस इक्की को बुलाकर बोलता है इक्की क्या तुमने ये सब देखा। और इधर इक्की बोलता है मैं जानता हूँ एलिस मैंने सब कुछ देखा है। चिजुको का आखिरी अटैक एक सुसाइड अटैक नहीं था, ये सबसे बेस्ट मूव था जीतने के लिए, प्रेसिडेंट ने बस इसे कट कर दिया। और उसके बाद अमेरिका जाता है चिजुको अस्पताल में होता है और उसके बगल में ही एलिस इक्की और स्टीला होती है। और इधर चिजुको अपनी आंखें खोलकर देखता है उन लोगों को और बोलता है मैं हार गई ना, प्लीज तुम लोग मुझे थोड़ा टाइम अकेले छोड़ो। और इधर इक्की बोलता है हाँ ठीक है चलो स्टीला। और इधर दिखा जाता है स्टीला और इक्की एक साथ जा रहा होता है। और इधर स्टीला बोलती है वो ठीक हो जाएगी है ना। और इधर इक्की बोलता है हाँ वो पहले से ताकतवर बन गई है। और इधर दिखा जाता है चिजुको के पास एलिस बैठा होता है। और चिजुको बोलता है तुम यहाँ पर क्यों हो। और इधर एलिस बोलता है क्यों तुम सोचती हो। और इधर चिजुको बोलती है मैंने कहा ना तुम्हें मुझे अकेले छोड़ने के लिए। और एलिस बोलता है जानता हूँ मैं। और तभी चिजुको एलिस को मारने के लिए उठता है, तभी एलिस चिजुको को पकड़ लेता है और बोलता है तुम अच्छे हो, तुम्हारे भाई तुम्हें आखिर तक देखता रहा, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम बचाना चाहती हो या तुम हराना चाहती हो। और ये सुनकर चिजुको रोने लगती है। और इधर में दिखाया जाता है एक बुढ़ा को जो किसको कुछ बोल रहा होता है और वो स्माइल करता है और वो स्माइल बहुत ही गंदा स्माइल होता है। और यही एपिसोड एंड हो जाता है।